वेलकम टू स्वास्तिक पाठशाला। गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस AT का निगमन बताने जा रहा हूँ आज। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस AT। देखिए इसको कैसे, इसको करने के लिए इसका जो एक्चुअल में जो गति होती है किसी भी चीज़ की मूवमेंट, ठीक है ना। मान लीजिए कोई भी चीज़ है जो शुरू करती है, मान लीजिए अपने उसने पहले एक स्टार्टिंग पोजीशन से स्टार्ट की, तो जो उसकी शुरुआत की गति होती है उसे बोलते हो प्रारंभिक गति या इनिशियल वेलोसिटी। और जब वो कहीं जाके रुकती है तो वो उसकी फाइनल वेलोसिटी या क्या बनती है, इनिशियल अंतिम गति बनती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमने माना कि किसी गतिमान पिंड का प्रारंभिक वेग u, ठीक है। मतलब इसको लिख देते हैं थोड़ा सा, लेट इनिशियल, इसी की इंग्लिश लिख रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a moving particle u, okay, and t समय पश्चात उसका अंतिम वेग v है। इसी को इंग्लिश में कह देते हैं कि आफ्टर t सेकेंड फाइनल वेलोसिटी इज v एंड और त्वरण a है, मीन्स एंड acceleration is a, then अतः क्या कह सकते हो, देन हमें एक फॉर्मूला पता होता है। देखिए एक चीज होती है कि त्वरण, जिसे आप इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हो। क्या बोलते हो? एक्सीलरेशन। इक्वल टू वेग परिवर्तन अपॉन समयांतर, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, देखिए
चूँकि एक बात देखिए, ध्यान दिएगा थोड़ा सा यहाँ पर कि जो चीज़ थी उसकी पहली वेलोसिटी क्या थी, u थी, बाद में क्या हो गई v। जैसे समझ लीजिए मेरे कोई भी गाड़ी है, कोई भी चीज़ है, मान लीजिए वो 2 किलोमीटर से आप गाड़ी चलाते हो, आप 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चालू करते हो या 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चालू करते हो और पहुँच जाते हो आप 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो जो ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ये आपकी थी इनिशियल वेलोसिटी, और जो आपकी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बनती है, ये बनती है फाइनल वेलोसिटी। तो जो इनका डिफरेंस होगा वो होगा चेंज इन वेलोसिटी या वेग परिवर्तन। ठीक है, तो हम वही चीज़ रखते हैं। देखिए हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो a इजिकल टू हमारा जो त्वरण को हमने किससे रिप्रेजेंट करना है, त्वरण को हमें रिप्रेजेंट करना है किससे, a से। तो a इजिकल टू हमारे पास क्या है, देखिए फाइनल वेलोसिटी क्या है, v माइनस u अपॉन t। ओके, क्या क्या लिखा हमने, v माइनस यू अपॉन टी, मतलब जितने, और t क्या है, उतने समय में जितने समय में किसी गाड़ी की वेलोसिटी या किसी भी कण या किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती है। ठीक है, वो जो टाइम है वो आपका क्या चीज़ है, t है। ओके, अब इसका क्रॉस गुणा करते हैं। क्या किया हमने, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू के, तो v इज इक्वल टू हो गया, देखिएगा v को इक्वल में कर लिया, उसको इधर लेके चलते हैं या u को इधर ले आते हैं, तो क्या बन जाएगा, u प्लस 80। बस दैट्स प्रूफ, ये हमारा पहला नियम था। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे नियम की। गति का दूसरा नियम, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी हम सेम चीज़ें लेट करते हैं। सबसे पहले माना किसी माना किसी गतिमान पिंड का प्रारंभिक वेग बराबर u है, तथा इंग्लिश में क्या लिख देते हैं इसको, लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एनी मूविंग पार्टिकल इक्वल टू u। तथा अंतिम वेग v है। अंतिम वेग क्या है, v है। फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू v।
और समय t में और t समय में चली गई दूरी s है, ठीक है, एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल in t second is s. Okay, now तो इसमें देखिए सबसे पहले इसको करने में क्या करते हैं, फाइंड करते हैं औसत वेग, या जिसे बोलते हो एवरेज वेलोसिटी। क्या फाइंड करते हैं इसके लिए, औसत वेग, या बोलते हो इंग्लिश में एवरेज वेलोसिटी। देखिए एवरेज क्या होता है, जितनी भी आपकी डिजिट्स होती हैं उनको आप जितने नंबर्स होते हैं डिवाइड करते हो और निकल आता है। तो अब यहाँ पे हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। क्या बन जाएगी, u प्लस v अपॉन टू। देखिए आपकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू के, ये चीज़ कहलाएगी आपकी एवरेज वेलोसिटी कहलाएगी, ठीक है। ओके, अब हमने ये माना कि देखिए यहाँ पे मानते हैं, क्योंकि देखिए हमारा जो एक्सेलरेशन था यहाँ पर, एक्सेलरेशन हमारा ए था, एक्सेलरेशन क्या था, ए था। यहाँ पे लिख देता हूँ, शायद छूट गया लिखने में, कि त्वरण या एक्सीलरेशन ए था। एक चीज समझिएगा थोड़ा सा, एक्सक्यूज मी, एक सेकंड। देखिए एक थोड़ी सी बात है, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है, ठीक है ना, कोई भी हम पार्टिकुलर गाड़ी लेते हैं, वो मूव कर रही है, ठीक है। सोचिए कि वो मान लीजिए वो 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मूव करती है। अब वो बढ़ती है, ठीक है, उसकी स्पीड बढ़ेगी, कभी 50 हो जाएगी, फिर 60 हो जाएगी, मान लीजिए फाइनल में उसकी स्पीड 80 हो गई। पहले 50 किलोमीटर पर आवर हुई, फिर 60 हुई, फिर 80 किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे, तो हर बार क्या वो, मतलब जब आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी क्या करते हो, एक्सेलेरेट करते हो, एक्सेलरेट करते हो, मतलब गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते हो। तो ये जो एक्सेलरेशन होता है, मान लीजिए ए हो रहा है, ठीक है ना, तो ये एक्सेलरेशन ही ए है। तो जो आपकी वेलोसिटी बनती है कुछ ऐसे बनती है कि आपकी स्पीड में आपका जितना भी एक्सेलरेशन है, जितना भी आपका त्वरण जुड़ता है, तो जाके आपकी आगे की वेलोसिटी बन जाती है, ठीक है ना। बस यही सी चीज़ आई थोड़ा सा, कि देखिए हमने यहाँ पर डाला एवरेज वेलोसिटी दे रखी u प्लस वी बाई टू दे रखी है हमें, ठीक है। तो हमने ले लिया कि प्रारंभ से, जब गाड़ी शुरू हुई थी, जब भी कोई चीज़ चालू हुई थी, तो प्रारंभ से एक सेकेंड बाद वेग क्या बनेगा। देखिए हमने बताया था कि एक्सेलरेशन जुड़े, जबकि इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग था वो u था, इसमें हमने एक्सेलरेशन ऐड किया, a कर दिया, ठीक है ना, u प्लस ए। और अंत से एक सेकेंड पहले वेग क्या बनेगा, v माइनस ए बनेगा, ठीक है, क्योंकि अंत से पहले घटेगा और प्रारंभ से पहले जाने में जुड़ेगा। इसको इंग्लिश लिख देता हूं कि 1 सेकेंड आफ्टर
from starting u plus a and 1 second before from final position v माइनस ए। ओके, इतनी बात क्लियर। तो अब हम फिर से निकालते हैं एक बार। औसत वेग या कह सकते हो एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, क्या बनेगा? अब देखिए यहाँ पर आपका जो इनिशियल वेलोसिटी या वेग क्या था, u प्लस ए था, वो रख लिया, प्लस v माइनस ए रखा अपॉन 2, ए कैंसिल हो गया, क्या बचा? u प्लस वी अपॉन 2। ओके, अब हमें ये पता है कि दूरी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, औसत वेग इनटू समय के, औसत वेग इनटू समय के। ठीक है, दूरी क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम के। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास डिस्टेंस क्या बनी? एस। वेलोसिटी क्या बनी? u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी के। ठीक है, अब देखिए आपको ये एक चीज़ पता है कि v इजिकल टू क्या होता है? u प्लस ए टी होता है। ठीक है, s बराबर रखा u प्लस वी के पुटअप कर दिया, u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी के। ओके, क्या बना? s बराबर रखा 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी के। s बराबर 2ut प्लस ए टी स्क्वायर का टी का मल्टीप्लाई होगा 2u इंटू टू। देखिए समझ लीजिए, हमने आपकी एवरेज वेलोसिटी रखी u प्लस बी बाई टू कर दिया इंटू टी के कर दिया, फिर हमने क्या रखा? एस स्क्वायर टू वी को तोड़ा u प्लस ए टी में, तो क्या बना? 2u प्लस ए टी अपॉन 2 के इंटू टी के मल्टीप्लाई करते हैं, टी का 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2 के कर दिया। कर दिया, अब हमको अलग अलग लिखते हैं ऐसे करके, 2ut अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर, सॉरी 2ut अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, इस 2 को दोनों के डिवाइड में लिख लिया। लिख लिया, तो क्या बना? s बराबर ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बना? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, या गति के तृतीय समीकरण की। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन,
वही चीज़ पहले लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना किसी गतिमान वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज u। अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है, त्वरण एक्सीलरेशन इक्वल टू a एंड यात्रा में लगा समय बराबर t। टाइम कवर्ड इन डिस्टेंस t। या सॉरी कवर्ड मत लिए, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस t। ओके, एंड कवर डिस्टेंस s। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने क्या मान लिया कि हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो हमने u मानी है। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी हमने v मानी है, अंतिम वेग हमने v माना है, जो आपका त्वरण एक्सेलरेशन था वो हमने a माना है, यात्रा में जितना टाइम लगा वो t था, और जो दूरी चली गई वो s थी। ठीक है, चलिए अब हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमें पता था कि जो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, गति का पहला समीकरण है, वो क्या है, v इक्वल टू u प्लस ए टी है। ठीक है, तो इसको अगर हम u को इधर लाते हैं तो v माइनस यू होता है बराबर ए टी के। इस a को डिवाइड में ले आओ तो v माइनस यू अपॉन a बराबर आ गया t के। ठीक है, चलिए हमें ये पता है कि s बराबर एक इक्वेशन थी,
यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड, ये कैसी इक्वेशन थी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। गति का प्रथम समीकरण, ठीक है। एस बराबर हो गया ये क्या है, ये जो चीज है ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, हम वैल्यू पुटअप करते हैं। हमने यहाँ पर एस लिखा, यू की जगह हमने लिखा v माइनस यू अपॉन ए, प्लस हाफ लिखा, ए लिखा, टी की जगह पुटअप किया v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। इस चीज़ को यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा आगे सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ये कर लिया। चलिए करते हैं, इतना लिख लिया हमने। अब हम सॉल्व करते हैं। एस बराबर को ऐसे ही रखते हैं, यू v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए, इसको ऐसे तोड़ देते हैं। v माइनस यू का देखिए होल स्क्वायर अपॉन नीचे कर दिया ए स्क्वायर, स्क्वायर से एक काट दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 2a एलसीएम ले लिया, हाँ ठीक है। आपका a से a कैंसिल आउट हुआ, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 2u v माइनस यू प्लस 2 से 2 कटा, a से a कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा v माइनस यू का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ एक a तो उससे कट गया था, एक ही बचा था, जब आपको एलसीएम लेंगे तो हमने 2a लिया, तो 2a पूरा कैंसिल आउट हो गया, v माइनस यू का होल स्क्वायर बचा, ओके। s बराबर ये निकला। अब आगे सॉल्व करते हैं। s बराबर रखा, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस, तोड़ते हैं इसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए ये a है ये b है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है आपको याद होगा, ये फॉर्मूला होता है a माइनस b के होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको ऐसे इसको तोड़ते हैं, u माइनस वी का होल स्क्वायर है, सेम फॉर्मूले से u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2uv, ठीक है। तो u स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस 2uv कर लिया अपॉन 2a, माइनस प्लस कट गया, इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं, क्या बचा 2as बराबर, ये आपस में घट जाएंगे, ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ये हमारी, देखिए यू स्क्वायर में से 2u स्क्वायर घटा, ये सॉरी 2u स्क्वायर, ये प्लस माइनस घटेगा आपस में, तो क्या बचेगा माइनस का u स्क्वायर, फिर v स्क्वायर बराबर 2as के। ये हमारी प्रूविंग,
दैट्स प्रूफ। ये गति के 3 समीकरण थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताएं, वो भी मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।